सुबह 7:30 बजे उठे हम, तब मैं बच्चन को तैयार करने लगे। उधर से उनका जेठानी का लड़का जो यहाँ रहती थी, उनके जेठानी का लड़का आया देखने कि बच्चे ट्यूशन स्कूल जाएंगे कि ना जाएंगे। उनके घर वाले वो महामंडी गए कि नहीं गए, पता नहीं। उनके माँ ने भेजा कि पापा ने भेजा, तो वो लड़का यहाँ देखने आया। तो ये बाहर का गेट खोला, उसने बाहर से कुंडी लगी थी और अंदर में देखा तो उसके गर्दन कटी हुई सारे की। तो वो यहाँ से रोया, चिल्लाया, भागा। अपने दोस्त को बोला, यहाँ उसका दोस्त रहता बगल में, तो बोला भाई इधर आ देख, ये अनुष्का की तो गर्दन कटी हुई है। तो जाके वो फिर यहाँ देखने आया। वो देख के अपनी मम्मी को बताया, जा बगल में रहती, बोला कि मम्मी देखो उनका तीनों चारों बच्चियों का गर्दन कटा, उसकी मम्मी का भी कटा पड़ा हुआ। तो जाके फिर वहाँ से उसकी मम्मी दौड़ के आई देखने। तो वो यहाँ से रोने डांपने लगी, बहुत तेज चिल्लाने, हाय ये क्या हो गया, बच्चा की सबकी लाश पड़ी यहाँ पे, गर्दन से काट दी चाकू से किसी ने का ऐसे। तो जाके मेरी ऊपर वाली दौड़ के आई और हम भी दौड़े। और हम नहीं समझ पाए कि ये बच्चन का कांड हो गया कि बच्चा चोरी हो गए। तो उधर भेजती थी दुकान पे, कभी कभी कहीं ब्रेड ले आओ, कहीं दूध ले आओ। तो हम सोचे कि मतलब बच्चा चोरी तो नहीं हो गए, तो हम भी भागे, उधर ही चले गए, उधर गए। फिर उधर से आए कि उधर कुछ नहीं हुआ, इधर तेरे घर के नीचे कांड हो गया, बच्चे काट दिए। नमस्कार, मैं काजल प्रजापति, आप देख रहे हैं सनसनी रिपोर्टर। राजधानी दिल्ली के समयपुर बादली से एक ऐसी वारदात सामने आई जिसने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी है। जी हाँ, यहाँ पर एक पति ने या फिर एक पिता ने अपनी 3 मासूम बेटियों को मौत के घाट उतार दिया। इतना ही नहीं, एक पति ने अपनी बीवी को भी मौत के घाट उतार दिया। आखिर क्या कुछ मामला है, चलिए यहाँ पर रहने वाले लोगों से जुड़ते हैं, साथ ही उनके साथ जो बगल में रहते हैं उनसे जुड़कर इस पूरे मामले की जानकारी लेते हैं। सुबह 7:30 बजे उठे हम, तब मैं बच्चन को तैयार करने लगे। उधर से उनका जेठानी का लड़का जो यहाँ रहती थी, उनके जेठानी का लड़का आया देखने कि बच्चे ट्यूशन स्कूल जाएंगे कि ना जाएंगे। उनके घर वाले वो महामंडी गए कि नहीं गए, पता नहीं। उनके माँ ने भेजा कि पापा ने भेजा। तो वो लड़का यहाँ देखने आया। तो ये बाहर का गेट खोला, उसने बाहर से कुंडी लगी थी और अंदर में देखा तो उसके गर्दन कटी हुई सारे की। तो वो यहाँ से रोया, चिल्लाया, भागा। अपने दोस्त को बोला, यहाँ उसका दोस्त रहता बगल में, तो बोला भाई इधर आ देख, ये अनुष्का की तो गर्दन कटी हुई है। तो जाके वो फिर यहाँ देखने आया। वो देख के अपनी मम्मी को बताया, जा बगल में रहती, बोला कि मम्मी देखो उनका तीनों चारों बच्चियों का गर्दन कटा, उसकी मम्मी का भी कटा पड़ा हुआ। तो जाके फिर वहाँ से उसकी मम्मी दौड़ के आई देखने। तो वो यहाँ से रोने डांपने लगी, बहुत तेज चिल्लाने, हाय ये क्या हो गया, बच्चा की सबकी लाश पड़ी यहाँ पे, गर्दन से काट दी चाकू से किसी ने का ऐसे। तो जाके मेरी ऊपर वाली दौड़ के आई और हम भी दौड़े। और हम नहीं समझ पाए कि ये बच्चन का कांड हो गया कि बच्चा चोरी हो गए। तो उधर भेजती थी दुकान पे, कभी कभी कहीं ब्रेड ले आओ, कहीं दूध ले आओ। तो हम सोचे कि मतलब बच्चा चोरी तो नहीं हो गए, तो हम भी भागे, उधर ही चले गए, उधर गए। फिर उधर से आए कि उधर कुछ नहीं हुआ, इधर तेरे घर के नीचे कांड हो गया, बच्चे काट दिए। तो जाके हम भी देखे, तब वहाँ से सब लोग भीड़ हुआ, हल्ला गुल्ला हो गया, भीड़ जुटती गई। किसी ने 100 नंबर पे कॉल किया, किसी ने कुछ किया, फिर ऐसे ही आस पड़ोस के लोगों ने पुलिस को इन्फॉर्म। हाँ। यहाँ पर जो पति था, जो आरोपी पिता है, वो क्या कहते हैं, उनका नेचर कैसा था? उनका नेचर वैसे दीदी, तो हम भी काम धंध करते, उतना नहीं टाइम बिताते, तो थोड़ा बहुत मिलते जुलते तो हंस के बात करते थे कि हाँ हंसमुख टाइप के। हाँ, तो वैसे तो सही थे ना। ज़्यादा उनकी मैडम को की लड़ाई दंगा करते देखते नहीं थे। लड़ाई झगड़ा कभी नहीं होता था परिवार में? नहीं होता था। अब ये कांड कैसे हुआ, कैसे नहीं हुआ? क्या लगता है, कोई घर में आया था रात को? अब रात में, वैसे तो इनके रात में नहीं, ये ताला 9-10 बजे बंद हो जाता है अंदर का। जब ये सब लोग आ जाते तो अंदर का ताला बंद कर लेते हैं। अब पता नहीं क्या हुआ क्या नहीं, हम खुद नहीं समझ पा रहे हैं। बहुत बुरा हुआ जो ये कांड हुआ, बहुत बुरा। छोटी छोटी जो मासूम बच्चियाँ थी, उन्होंने कभी बताया हो कि पापा मम्मी को ऐसे मारते हैं, या कुछ तो बताया हो? कुछ नहीं, ये कभी नहीं। खेलती कूदती रहती थी मेरे बच्चन के साथ में, लेकिन ऐसा कुछ नहीं बताया कि मारते कूदते हमने देखा ही नहीं। हम खुद नहीं देखे मारते कूदते, तो हम क्यों झूठ बोले। चीज़ से वार किया गया था, किसी हथियार का प्रयोग किया गया था? हाँ, हथियारी का किया गया था, क्योंकि गला कटा हुआ था। धड़ से अलग था? हाँ। धड़ से अलग था चारों? नहीं, अलग नहीं थे, मतलब उतनी चीज़ थी वो कटी हुई थी। काट दिया गया था? हाँ। रात में कुछ ऐसा अजीब बर्ताव देखा हो? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। मतलब वो जैसे बाथरूम वाथरूम करने के लिए भी उठती थी तो आवाज़ आती थी, वैसा कुछ भी नहीं था। मतलब कल बिल्कुल शांति थी, किसी चीज़ की चहल पहल नहीं थी।
कुछ ऐसा नशीला पदार्थ का सेवन कराया गया हो खाने में जिसकी वजह से पता ना लगा हो, क्योंकि इतनी बड़ी वारदात जो है आप तो बगल में ही रहते हैं, ऐसी हो गई और आपको कानों कान खबर भी नहीं लगी। नहीं, अब हम ऐसे दूसरे घर की क्या बता सकते हैं। कुछ तो आवाज़ आई होगी। नहीं, किसी चीज़ की नहीं आवाज़ आई। क्या लगता है कि नशीला पदार्थ खिलाकर मारा गया था? अब ऐसे ही कुछ होगा। आरोपी पिता कहाँ पर है अभी इस वक्त? पता नहीं, उसको तो फरार है वो। फरारी है। देख सकते हैं आप, यहाँ पर जो लोग हैं वो चुप्पी साधे हुए हैं, बोलने के लिए तैयार ही नहीं है। ऑफ कैमरा तो ये बोल ले रहे हैं, लेकिन जो है कैमरे के आगे इनसे एक चूं तक नहीं हो रही है। आखिर इलाके में इतनी बड़ी जो है वारदात हो जाती है, यहाँ पर लोग इस तरीके से तमाशबीन बने हुए हैं, लेकिन कोई भी जो है अपनी बात रखने के लिए यहाँ पर आगे नहीं आ रहा। आप वहाँ पे भी एक बार कैमरा घुमा दीजिए, वहाँ पर देख सकते हैं औरतें जो है लाइन लगा के खड़ी हुई हैं, लेकिन कोई भी इस घटना के बारे में देख सकते हैं आप कैसे भाग रहे हैं, लेकिन कुछ भी जो है इस घटना के बारे में बताने के लिए कोई भी राजी नहीं है। पड़ोसी है उनके, आपने कभी देखा हो घर में लड़ाई झगड़ा हुआ हो? नहीं, कभी कभार होता था लड़ाई झगड़ा, उसके बाद हाथापाई भी हुई थी? नहीं नहीं कभी हाथापाई नहीं हुई? होता है, कभी कभार हो जाता है। तो अभी आपको इस वारदात के बारे में कब पता चला कि ऐसा हो चुका है? आपके बगल में रहने वाले जो पड़ोसी, 7 बजे। रात को क्या कुछ लड़ाई की आवाज़ आई थी? नहीं, लड़ाई का आवाज़ नहीं आया। हुआ क्या था जो इस वजह से इतनी बड़ी वारदात पूरी परिवार को ही मार डाला है पिता ने? अब मुझे क्या मालूम, मैं तो बगल में सुबह जाता हूँ, शाम को आता हूँ। पिता का व्यवहार कैसे था बच्चों के साथ? सही था, व्यवहार सही था। सही से रहते थे? कभी उनको मारा पीटा नहीं बच्चों? नहीं नहीं, जो बच्चियाँ थी उनकी उम्र क्या थी? 2 साल होगा, 3 साल, एक का 4.5 साल होगा। इतनी कम उम्र में इतनी छोटी छोटी बच्चियों को मार डाला है। कभी उनके साथ देखा नहीं, कभी उनको मारा हो, कुछ किया हो? कुछ तो ऐसा बर्ताव रहा होगा ना जो अजीब लगा हो। आप भी साथ में ही रहते थे? नहीं नहीं कुछ नहीं पता आपको ऐसा? नहीं। वो कौन है आपके साथ? बहुत कम होता था, हम भी ड्यूटी जाते हैं करने के लिए। बहुत कम होता था। कभी उन्होंने बताया हो कि उनका जो पति है उन्हें परेशान करता है, मारता पीटता, कभी कुछ ऐसा बताया था? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। एक औरत को ही अपनी बातें बताती है, तो आपको कभी कुछ नहीं बताया? जब से आई हूँ तब से मैंने कभी नहीं देखा उनको लड़ते झगड़ते, बहुत ही कम। ऐसे तो हर मियाँ बीवी के अंदर होता रहता है। हर मियाँ बीवी। बच्चों के साथ उनका बर्ताव कैसा था? सही था। बच्चों के साथ सही था, फिर क्यों ऐसी वारदात हो गई और आपको पता भी नहीं चला? सुबह पता चल रहा है? नहीं, हमको नहीं पता चला ऐसा। मतलब सब कुछ ठीक लग रहा था, कोई चीज़ की हलचल ही नहीं हुई कि ऐसा कुछ हुआ है कि नहीं। कहाँ के रहने वाले थे ये पूरे परिवार? बिहार के हैं। बिहार के। मेरे साथ इस वक्त जो है पड़ोसी जो है वो मौजूद है, उनसे भी जुड़ते हैं, उनसे भी पूछेंगे आखिर क्या कुछ मामला रहा है। हालांकि जो साइड में रहते थे उनको अभी कुछ पता नहीं है, लेकिन जो आसपास में लोग रहते हैं उनसे जुड़ते हैं। क्या हुआ था अम्मा? बेटा मुझे नहीं, मैं दूसरे एरिया में रहती हूँ। आप बताइए। आप सुबह का बात मैं अभी समझी हूँ, सुनी हूँ तो आई हूँ देखने के लिए। कभी इस परिवार की जो औरत थी उनसे आपका मिलना जुलना हुआ? नहीं 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 हुआ? नहीं, हम लोग इधर रहते नहीं, दूसरे एरिया जानते नहीं हम, जीवन परक में हम रहते हैं। तो इस वक्त मैं समयपुर बादली थाना इलाके में मौजूद थी, जहां पर एक खौफनाक वारदात सामने आई। यहां एक पिता ने अपनी 3 मासूम बेटियों को मौत के घाट उतार दिया, साथ ही अपनी पत्नी को भी मार डाला। इतना ही नहीं, जो इलाके के लोग हैं उनको भी कुछ कानो कान खबर नहीं होती। यहां तक साथ में जो पड़ोसी रह रहे थे उनको भी कुछ नहीं पता चलता है। आखिर क्या कुछ हुआ था, क्या मामला है, ये अभी तक उजागर नहीं हुआ है। पुलिस जो है तहकीकात कर रही है, हत्या के पीछे की वजह क्या है। अभी जो बताया जा रहा है आरोपी पिता वो जो है फरार चल रहे हैं। अब देखने वाली बात यह होगी पुलिस इस मामले में क्या कार्रवाई करती है। फिलहाल के लिए बस इतना ही, और ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सनसनी रिपोर्टर।